बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 सम नंबर 2 करने जा रहे हैं। सम नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये 6 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से इंशाल्लाह एक लॉन्ग कंफर्म आएगा बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है, तो अगर आप इसको अटेंड कर लेंगे 6 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी, तो आपको 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है x+1, x+2, x+3, x+4 और +1। तो हम इनको सॉल्व किस तरह करेंगे, अब देखें कि हमारे पास ये सारी वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हम इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर देखें तो हमने इन सब को ना इक्वल वैल्यू बनानी है। किस तरह, यानी अगर कोई भी ऐसी 2 वैल्यू लें जिनको प्लस करने में हमारे पास एक जैसी सेम वैल्यू है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लें, ये देखें 1 और 4 हमारे पास कितना होता है, 1 + 4 = 5। इनको प्लस करें 5, और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है 2 और 3, अगर हम 2 + 3 करें हमारे पास आंसर क्या आता है 5। यानी 2 वैल्यू वो वाली लेनी है जो हमें, जिनको प्लस करने से दोनों वैल्यू की सेम वैल्यू आंसर आना चाहिए। जैसे 1 और 4 को प्लस किया 5, 2 और 3 को प्लस किया 5। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे x+1, दूसरी वैल्यू किसको प्लस किया x+4। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू कौन सी थी, x+2 और x+3 और +1 उस तरह, यानी इनको हमने एक सीक्वेंस के साथ लिखा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई इधर करूँ तो हमारे पास काफ़ी लॉन्ग में चले जाता है, इसीलिए अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं रफ अमल में कर देता हूँ, तो आप कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखें x+1 x+4 है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², प्लस 4x + x 5x, प्लस 4 हमारे पास वैसे ही। ये हमारे पास वैल्यू लिखी। अगर आप करना चाहें तो आप इसी तरह कर सकते हैं, यानी x+1 और x+4 आपके पास लिखा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले x को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे इस तरह। ठीक है, उसके बाद इनको प्लस कर लेंगे तो आपकी वैल्यू ये यहाँ आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। मैंने इसलिए रफ फॉर्मल में किया कि ज़्यादा वीडियो क्वेश्चन लॉन्ग ना हो। तो क्या हमारे पास वैल्यू बनी है x² + 5x + 4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x² + 5x + 4। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी मैं इधर ही कर लेता हूँ। क्या वैल्यू हमारे पास x+2, चाहे आप 3 कर लें वो भी चल जाएगा, x+3, x को x से मल्टीप्लाई किया x², प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x², प्लस 3x 2x 5x प्लस 6। अब हम ये वैल्यू अपनी लिख लेंगे यहाँ x² + 5x + 6, और ये वाला +1
वैसे नीचे। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमारे पास सेम है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमारे पास इक्वल है y के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमारे पास इक्वल है y के, ये दोनों वैल्यू। अब हम नीचे लिखेंगे, अब यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास इन दोनों वैल्यू में हमारे पास जहाँ वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा, हम वहाँ y पुट कर देंगे। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी वैल्यू क्या है y, हम लिखेंगे y प्लस 4। ठीक है, आगे हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर भी है, हम यहाँ भी लिखेंगे y प्लस 6 प्लस 1 वैसे ही। ठीक है, ये कॉमन वैल्यू थी इसीलिए हमने इसको एक्स वाई का नाम दे दिया। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है वाई स्क्वायर प्लस y को 6 से मल्टीप्लाई करें 6y प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 प्लस 1 वैसे ही। आगे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6x और 6y और 4y को प्लस करें हमारे पास 10y प्लस 24 प्लस 1 25। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस वैल्यू को, यानी ऐसे डिजिट लेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 25 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आए 10। तो हम देख लेते हैं, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आता है 25, और अगर हम 5 में ही प्लस 5 करें तो हमारे पास आता है 10, यानी 5 ही वो टेबल है, ये वही दो टेबल हैं जिनकी हमारे पास 25 भी आता है और प्लस भी आता है, यानी इन्हीं को मल्टीप्लाई करें 25 और इन्हीं को प्लस करें तो हमारे पास 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस कौन कौन सी वैल्यू है 5x और 5x, सॉरी 5y और 5y, 5y प्लस 5y प्लस 25 वैसे, यानी इन दोनों को प्लस करें हमारे पास 10 बन जाता है। 10 को फैक्टराइज किया बस। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं, वाई स्क्वायर है y ब्रैकेट में y प्लस y ऑलरेडी कॉमन है 5 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 5 5 जार 25 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, यानी y प्लस 5 y प्लस 5 दोनों सेम ही है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास y है, यानी इधर भी y है इधर भी y है, हम y वाली वैल्यू दोबारा उसमें पुट कर देंगे, यानी y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ हमारे पास y है, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, दूसरा फिर y प्लस 5, तो हम y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये वाला। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों वैल्यू तकरीबन हमारे पास सेम ही है। अगर हम करें कि एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास x हो, मल्टीप्लाई करें x के साथ, इसकी पावर भी 1 हो और इसकी पावर भी 1 हो,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब देखें कि हमारे पास जो इसको पहली वैल्यू है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या है, x प्लस 2 यानी 2 और हमारे पास माइनस 7 है। अगर 2 हमारे पास प्लस का, अगर इनको प्लस माइनस माइनस करें तो हमारे पास आता है माइनस 5, यानी बड़ी जिसके साथ साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो इनको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास -5 आता है। दूसरी हमारे पास वैल्यू है -4 और -1। अगर हम -4 -1 इनको करें माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास माइनस का 5 आता है। ठीक है, तो ये नहीं, ये भी हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है। मैंने जैसे प्रीवियस केस में बताया कि दो वो वाली डिजिट लेने हैं, वो वाली वैल्यू लेनी है जो सेम आंसर दें, जैसे कि -5 और -5, यानी ये दो वैल्यू है। मैं इसको इन्हीं तरह ही नीचे लिख लेता हूँ, x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को। तो लिख लेते हैं x प्लस 2, x माइनस 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस x को माइनस आएगा, वो इस वजह से x को, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाली वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। फिर आएगा हमारे पास 7x प्लस वाली वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ प्लस माइनस 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 का 14, 2 7 14। तो इनको करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, हमारे पास माइनस का आंसर आएगा, यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, 5x और माइनस 14। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ठीक, अगर आप x माइनस 4 x माइनस 1 का आंसर देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 4 और x माइनस 1। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की, ये भी माइनस की है, ये भी प्लस की है, ये भी माइनस, ये प्लस की है और ये भी प्लस की, ये माइनस की है और ये भी माइनस की। प्लस वाली वैल्यू प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, फिर माइनस वाली वैल्यू ने प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस का 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ जो हमारे पास साइन होगा वही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 4 उसी तरह। ठीक है, अब इस वैल्यू को वहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 प्लस 17 वैसे ही। ठीक है, तो अब इसको भी, ये देखिए ये हमारे पास कॉमन वैल्यू है ये और एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
इक्वल है वाई के। ठीक है, तो अब हमारे पास बाकी क्या वैल्यू है, जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x है वहाँ वाई लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x है तो हम यहाँ लिखेंगे वाई माइनस 14। दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x किसकी इक्वल है, वाई की, वाई प्लस और 4 प्लस 17 वैसे ही। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर, फिर वाई को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4y प्लस माइनस 14 को y से मल्टीप्लाई किया, 14y, फिर माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 14 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4 और 1 5, 56 प्लस 17 वैसे ही। ठीक है, आगे हमारे पास वाई स्क्वायर वैसे ही, माइनस प्लस माइनस, वैल्यू मैंने आपको बताया कि साइन हमारे पास वही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 14 में से 4 निकाले तो हमारे पास 10y, आगे प्लस माइनस 56 में से माइनस करें 17, 1 यहाँ कैरी चले गया, 9 बच गए, 4 में से 1 गए तो 39, मैंने कहा कि साइन वही रहेगा 39। ठीक है, अब इनको फैक्टराइज करेंगे कि ऐसी वैल्यू लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 10 आए। ठीक है, कौन सी वैल्यू होगी, अगर 2 से करें, 2 के टेबल में 39 तो आता नहीं है, 3 से करें तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता। तो अगर हम करें कि ऐसा टेबल लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस या माइनस करें तो 10 आए। अगर हम 13 का टेबल लें, यानी 13 को मल्टीप्लाई करें हम 3 के साथ तो हमारे पास आता है 39, और अगर हम 13 में ही माइनस करें 3 तो हमारे पास आता है 10, यानी माइनस करने से हमारे पास 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 39 आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 13 है तो हम यहाँ लिखें प्लस 13y, आगे माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 10y। ठीक है, माइनस 339 वैसे का वैसे। अब हमारे पास y कॉमन रहेगा, y ब्रैकेट में प्लस 13y ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है, माइनस 3y ब्रैकेट में माइनस 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस की साइन हो जाएगी। अब ये हमारे पास y माइनस 3 और y प्लस 13 हमारे पास कॉमन है, y प्लस 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जहाँ जो y की वैल्यू है जो हमने लिखी थी, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वो यहाँ पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3। अब इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ये हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ पहले ऑलरेडी बनी हुई है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी जमा करने से प्लस इक्वल आती है वैल्यू, यानी वो बनी हुई है। अब ये देखिए हमारे पास इनमें कॉमन है 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट
2x² प्लस 7x इक्वल है हमारे पास y के। ठीक है, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची वहाँ यानी y की वैल्यू हम 2x² प्लस 7x जो हमारे जहाँ जहाँ हमारे पास ये वैल्यू होगी वहाँ y पुट कर देंगे, y प्लस 3। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या लिखेंगे, y प्लस 5 प्लस 1 वैसे का वैसे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास y² प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करें 5y प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 प्लस 1 वैसे का वैसे। अब इनको y² वैसे ही प्लस 5 और 3 8y प्लस 15 और प्लस 16 1। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8x आए। कौन सी वैल्यू, अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16, और अगर हम 2 को में से प्लस करें 8 को तो हमारे पास आता ही नहीं 16 है, बल्कि हमारे पास 10 आता है, हमने 8 लाना है। ठीक है, तो अगर हम करें कि 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास 4 4 ज़ा 16, और हम 4 प्लस 4 करें तो हमारे पास फिर भी 16 आता है, यानी ये दो हमारे पास वैल्यू हैं। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे y² प्लस 4y प्लस 4y और प्लस 16। ठीक है, y और ब्रैकेट में हमारे पास y कॉमन लिया प्लस 4y ऑलरेडी कॉमन है प्लस 4y ब्रैकेट में प्लस 4 4 ज़ा 16। तो हम इन वैल्यू को लिखेंगे y प्लस 4, दूसरी वैल्यू ये हमारे पास y प्लस 4 वैसे का वैसे। अब जहाँ जहाँ हमारे पास y है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2x² प्लस 7x, हम यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 4। अब ये दो वैल्यू हमारे पास सेम है तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये वैल्यू हमारे पास कॉमन है, इनको लेट कर लेते हैं y के, लेट 3x² प्लस 5x इक्वल है y के, और जहाँ जहाँ हमारे पास 3x² प्लस 5x होगा वहाँ y पुट करेंगे, यहाँ y प्लस 3। ठीक है, अगली वैल्यू यहाँ हमारे पास y प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 5 से किया प्लस 5y, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 15 माइनस 3 वैसे का वैसे। हम यहाँ लिख लेते हैं y² प्लस 5 और 3 8y प्लस 15 माइनस प्लस माइनस, इनको हमारे पास आता है 12, 15 में से 3 गए बाकी बचा 12। अब ऐसे दो डिजिट लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आता हो, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 84 आता हो। ठीक है, तो वो कौन से हमारे पास डिजिट होंगे, तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो हमारे पास 12 आता है, और हम 2 में प्लस करें 6 तो हमारे पास फिर भी
12 ही आता है, यानी वो हमारे पास यही 6 और 2 डिजिट है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12 वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी वैल्यू y कॉमन ले लिया, y प्लस 2y ऑलरेडी कॉमन है प्लस y 6 y ब्रैकेट में प्लस 6 2 ज़ार 12। ठीक है, अगर हम लिख लेते हैं y प्लस 6 और ये हमारे पास कॉमन वैल्यू है y प्लस 2, ये ऐसे लिख लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x। y है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, y है हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अपना 5 करते हैं। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। जैसा कि आपको पता है हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। इनमें हमने देखा था कि जो हमारे पास सेम वैल्यू यानी 1 और 4 को प्लस करें 5 और 2 और 3 को प्लस करें 5, दोनों को कलेक्ट करें तो हमारे पास सेम आंसर आते हैं, यानी 5 5, और इनको अगर हम माइनस करें इससे 5 आता था, माइनस माइनस प्लस करें तो 5 आता था। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है जिनको प्लस करें तो हमारे पास सेम वैल्यू है। जैसे ये एग्जांपल के तौर पर 1 और प्लस 3 करें, 2 करें तो 3 आएगा, 3 और प्लस 6 करें 9 आएगा, सेम नहीं आएगा। 1 और प्लस 6 करें 7, 2 और 3 करें तो 5, यानी सेम आंसर नहीं आ रहा। जब हमारे पास ये सूरत हाल होगी तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का उस मेथड यूज़ करेंगे, यानी 2 वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इनको आगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम x प्लस 1 और x प्लस 6 को अगर मल्टीप्लाई करें, यानी ये देखें x प्लस 1 और x प्लस 6, फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, और अगर इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या लिख लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 6, x प्लस 6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 6 से किया 6x प्लस 1 को x से किया x, 1 को 6 से किया और 6, x स्क्वायर 7x प्लस 6। तो हम इधर पुट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 एंड x प्लस 3 को। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। ठीक है, इनको प्लस किया तो x स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी पुट कर लेते हैं यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6। अब ये देखें हमारे पास इनको आगे माइनस 3x स्क्वायर वैसे ही नीचे आ गया। अब इनमें हम देखेंगे हमारे पास कैसे वैल्यू सेम है। अब ये देखें कि हम लिख सकते हैं तरतीब के साथ x स्क्वायर, पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्लस 6 प्लस 7x, इस वैल्यू को x स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू
6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू यानी जिसके साथ x नहीं था उसको हमने पहले लिख लिया, उसको जो x वाली वैल्यू थी उसको बाद में लिख लिया। इसमें भी इसी तरह किया। अब इससे करने से हमें क्या हुआ कि हमें सेम वैल्यू हासिल हो गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल किसके है, वाई के। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं वाई प्लस 7x वाई प्लस 5x, यानी y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ हमारे पास y एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, वहाँ y पुट कर देंगे माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर प्लस 5 और 7 को प्लस करें तो हमारे पास 12x वाई प्लस माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करें तो हमारे पास आता है 32x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कौन सा डिजिट लेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 32y प्लस करने से हमारे पास 12y। अगर हम 8 का टेबल देखें यानी 4 8 32, और अगर हम 4 को ही प्लस करें 8 में तो हमारे पास आता है 12। ठीक है, वो हमारे पास इसका मतलब 4 और 8 डिजिट है, 2 डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 और प्लस करने से हमारे पास 12 आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 12 है तो लिखेंगे 4x वाई प्लस 8x वाई प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे वाई कॉमन प्लस 4 और x, वाई ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, आगे प्लस 8x ठीक है, y हमारे पास कॉमन प्लस 8 को 8 4 32, x एक हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया और एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे y प्लस 8x, दूसरी वैल्यू y प्लस 4x। अब जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6। हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। अब इन वैल्यू को हम तरतीब दे लेंगे अपनी, किस तरह जी लिख लेंगे प्लस 4x। अब इनको तरतीब के साथ लिख लेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस कांस्टेंट वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बगैर स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस कांस्टेंट वैल्यू। ये हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। यानी ये देखें हम 1 और 3 को 2 को प्लस करें तो हमारे पास बनता है यानी 1 प्लस 2 इक्वल है 3 के, और हम -1 और -2 को ऐड करें यानी माइनस माइनस प्लस माइनस का हमारे पास बनता है 3। ठीक है, तो यानी हमारे पास दोनों आंसर जो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी इन वैल्यू को पहले सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस
2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x प्लस 1 एक्स प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को और x माइनस 2 को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2 उसी तरह, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ठीक है, तो हम इनको भी सीक्वेंस के साथ लिख लेंगे। किस तरह कि सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस 2 फिर प्लस 3x, ये हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर वैसे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर वैसे का वैसे। हम यहाँ लेट कर लेते हैं कौन सी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल है y के, यानी दोनों कॉमन है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लिया y के इक्वल। ठीक है, जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा वहाँ y पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे y प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू y माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर वैसे का वैसे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3xy प्लस 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 xy, हमारे पास आएगा 3xy। ठीक है, आगे पर अपन माइनस 3 3 9 x का स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास ये वैल्यू है, किस तरह थी ये देखें, हमारे पास अगर 3x को इससे मल्टीप्लाई किया था, पहले y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, फिर प्लस का y था माइनस की ये वैल्यू थी, प्लस माइनस माइनस का साइन लगाया, 3xy की वैल्यू हमारे पास बनी। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3xy बना, सॉरी स्क्वायर डाल दिया, 3xy माइनस फिर इसको 3 3 9 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ये हमारे पास सेम वैल्यू है, ये प्लस किया ये माइनस किया आपस में कट जाएंगे, 3xy जो हमारे पास बाकी वैल्यू बची y x वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब इस पर हमारा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, वो कौन सा है, यानी a प्लस बी a माइनस बी होल का स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब इसका हम अगर सेट बनाएं तो हमारे पास बनते हैं y का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, अगर इनको हम इस फॉर्मूले के मुताबिक खोलें तो हमारे पास बनता है y a की वैल्यू ये और ये b, a y प्लस b की वैल्यू 3x। ठीक, आगे हमारे पास a की वैल्यू y माइनस की साइन, b की वैल्यू
एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास वाई है हम वाई की अपनी वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x। वैसे ही एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x वैसे का वैसे। ठीक है, तो अब हम इनको लिख लेते हैं सीक्वेंस के साथ। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये फाइनल आंसर हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हुई होगी। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।